नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे आर्टिकल की जो सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सिंपल शब्दों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ये एक छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े जजमेंट्स के थ्रू इतना एक्सपैंड कर दिया है कि आज लगभग हर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंडर कवर होता है। तो चलिए समझते हैं आर्टिकल 21 एग्जैक्टली क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे एक्सपैंड किया। आर्टिकल 21 कहता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब बिना कानून के किसी भी इंसान की जान या उसकी आज़ादी नहीं ली जा सकती। ये एक बेसिक प्रोटेक्शन है, लेकिन इसका असली मतलब जजमेंट ने बनाया। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को काफी नैरो इंटरप्रेट किया था। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में कोर्ट ने बोला कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब है अगर पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया तो उसके अकॉर्डिंग किसी की लिबर्टी या लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। मतलब कोर्ट ने लॉ के कंटेंट को चेक किया, सिर्फ देखा कि प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं। ये अप्रोच इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए वीक था। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना नहीं है, प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अगर प्रोसीजर आर्बिट्रेरी या अनफेयर है तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। और यहाँ से आर्टिकल 21 एक लिविंग प्रोविजन बन गया, जिसमें राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं बल्कि मीनिंगफुल लाइफ है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 21 के अंडर कौन कौन से राइट कवर होते हैं। राइट टू लिव विद डिग्निटी, सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि इज्जत के साथ जीना भी आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 में कोर्ट ने कहा इमरजेंसी पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रीट करना ही पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन 1992 में एजुकेशन को आर्टिकल 21 के अंडर फंडामेंटल राइट माना गया, बाद में आर्टिकल 21 ए के फॉर्म में इंसर्ट हुआ। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में हेल्दी एनवायरनमेंट को भी लाइफ का पार्ट माना गया। राइट टू प्रिवेसी, जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के बारे में कौन नहीं जानता। इसमें प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया अंडर आर्टिकल 21। राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। सेफ वर्कप्लेस भी आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, यस यू हर्ड इट राइट, जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू वायलेशन ऑफ लिबर्टी। राइट टू शेल्टर, शेल्टर भी डिग्निफाइड लाइफ का एक पार्ट है। मतलब दोस्तों आर्टिकल 21 एक अम्ब्रेला जैसा बन गया है जिसके अंडर डजन ऑफ राइट आ गए हैं। आज के टाइम में आर्टिकल 21 को सबसे पावरफुल फंडामेंटल राइट माना जाता है। चाहे बात हो कोविड के टाइम हेल्थ सर्विस की, इंटरनेट शटडाउन की या प्रिवेसी के केसेस, हर जगह आर्टिकल 21 इन्वोक होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 21 सिर्फ एक लाइन का नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओशन बना दिया गया है बाकी राइट्स के लिए। एक बार रिपीट करते हैं, शुरू में आर्टिकल 21 नैरो था, मेनका गांधी केस के बाद ब्रॉडन हुआ और अब हर इंसान की मीनिंगफुल, डिग्निफाइड और सिक्योर लाइफ का फाउंडेशन आर्टिकल 21 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।